जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होमगार्ड 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 की। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं वीडियो बड़ी ना करते हुए अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? सुम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद जो है वो औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है वो संबंधित है किससे? बलिदान विधि से। और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। किससे? यजुर्वेद से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वैदिक योगिन सभा है। वैदिक योगिन जो सभा है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? वो थी कौन? गणतंत्र थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो कौन सी है? वो सांख्य है। कौन सी? सांख्य। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सांख्य, योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं दैहिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इन जो भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति हुई है वो कहाँ से हुई? वैदिक युग से हुई। कहाँ से? वैदिक युग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो कौन सी है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सी? लोहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सम्मिलित कीजिए, इसमें मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। वो कहा जाता है दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। कौन से? दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किन वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वशीकरण और जादुई माया का वर्णन किस वेद में है? वो है कौन सा वेद? अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्या कह रहा है? आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है आर्य भारत में संभवित आए थे। आर्य भारत में जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कौन सा वेद असत्य गद्य रूप से रचित है, असत्य गद्य रूप से रचित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख किन वेद में मिलता है। उनका उल्लेख जो मिलता है वो किस वेद में मिलता है, उसका उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। प्राचीनतम संस्था जो थी वो कौन सी थी, वो प्राचीनतम संस्था थी विदथ थी। कौन सी, विदथ। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। कौन, शतपथ ब्राह्मण। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। कब आई थी, उत्तर वैदिक काल में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ जो है वो उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की नारी से विवाह ही अनुलोम विवाह होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता है जब तक उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का के पुरुष के साथ विवाह होता है, वो प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता है। वैदिक युग में यज्ञ जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, यज्ञ जो कहा जाता है वो जौ को कहा जाता है। किसको, जौ को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए, चावल के लिए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अथर्व का अर्थ क्या है। अथर्व का जो अर्थ है क्या है, अथर्व का अर्थ जो है वो पवित्र जादू है। क्या है, पवित्र जादू है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 जो कह रहा है कि सुनिश्चित कीजिए, इसमें सही मिलान कीजिए। इसमें क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, तीन का तीन हो जाएगा और चार का चार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार, इसके रचनाकार जो है वो पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। कौन सी है, वो मनु स्मृति है। ये सबसे प्राचीनतम है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, आदि काव्य का संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण को दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम जो पुराण है मत्स्य पुराण है। क्या है, मत्स्य पुराण। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है, सरस्वती को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो कुल थी। कौन थी? कुल थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वो कौन से देवता है? वो देवता है इंद्र देवता है। कौन से? इंद्र देवता। इसके करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। किस वेद में सभा को नविष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? किसको कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। किसको? अथर्ववेद को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरायण संहिता। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ प्रजापति को। किसको? प्रजापति देवता को। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति जो संबंधित है वो किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित? समाज व्यवस्था से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। कितनी है? 16 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? 91 कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो संबंधित है वो संबंधित है ईरान से। ईरान से। कहां से? ईरान से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में जो शामिल नहीं है वो कौन है? वो मात्र ऋण है जो ये तीन ऋण में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। मृतभांड जो संस्कृति है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घेरू बड़ी मृतभांड संस्कृति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। उत्तर काल से जो संबंधित है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृतभांड। चित्रित धूसर मृतभांड। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ये कौन सा जो है वो उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अधन्य जो है वो किसके लिए किया गया है? वो किया गया है गाय के लिए किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहणगढ़।
इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया। किसको? वरुण को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल और समुद्र का देवता कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके तक पहुंच सके। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।